हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं विज्ञान का तीसरा यूनिट का नाम है विज्ञान और समाज के बारे में हम बात करेंगे। यूनिट आपका 6 नंबर का है और 6 नंबर के लिए कौन कौन से महत्वपूर्ण टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं, आइए उनके बारे में बात करते हैं, एक एक बिंदु को समझते हुए चलते हैं। पहला प्रश्न देखिए, दैनिक जीवन में विज्ञान व प्रौद्योगिकी के प्रभाव के दो बिंदु आपको लिखना है। सकारात्मक प्रभाव और नकारात्मक प्रभाव आपको डालना है। सकारात्मक प्रभाव में देखिए संचार, स्वास्थ्य, शिक्षा आदि का विकास हो रहा है। और नकारात्मक प्रभाव क्या है? भूमंडलीकरण का तापमान बढ़ रहा है, ओजोन परत में छेद अपक्षय हो रहा है और मानव जनित आपदाएं यहाँ पर आ रही है, आदि हो रहा है नकारात्मक प्रभाव। तो इस तरह से ये बिंदु ध्यान रखना है। और इसके बाद में दूसरा प्रश्न देखिए, जेंडर के आधार पर शारीरिक विकास में अंतर आपको स्पष्ट करना है। इसमें पहला बिंदु है, बालकों में गामक योग्यता का विकास तीव्र गति से होता है, जबकि बालिकाओं में गामक योग्यता का विकास बालकों की तुलना में मंद गति से होता है। दूसरा बिंदु देखिए, शारीरिक दृष्टि से बालिकाएं कठिन कार्य को करने में सक्षम नहीं पाई जाती, यहाँ पर नहीं करना है, थोड़ा सा करेक्शन कर लेना, नहीं पाई जाती, तथा बालक कठिन कार्य को करने में सक्षम पाए जाते हैं। तो ये कुछ आपको जेंडर के आधार पर अंतर आपको ध्यान रखना है शारीरिक विकास में। इसके बाद में हम बात करते हैं तीसरा प्रश्न देखिए, संचार व्यवस्था में विज्ञान व प्रौद्योगिकी की भूमिका व महत्व आपको समझाना है। संचार के क्षेत्र में विज्ञान व प्रौद्योगिकी का महत्वपूर्ण योगदान है। जहां पहले एक स्थान से दूसरे स्थान पर संदेश भिजवाने के लिए किसी व्यक्ति को भिजवाना पड़ता था, फिर डाक द्वारा संदेश जाने लगे, टेलीग्राफ और टेलीफोन का आविष्कार हुआ, फिर प्रौद्योगिकी ने सेल मोबाइल फ़ोन को हर व्यक्ति तक पहुंचा दिया। अब हम कहीं भी किसी से भी बात कर सकते हैं। टेलीप्रिंटर, रेडियो और टेलीविज़न द्वारा कोई समाचार अब कुछ ही क्षणों में विश्व भर में प्रसारित किया जा सकता है। आज चंद्रमा तथा अन्य ग्रहों से संप्रेषित संदेश पृथ्वी तल पर पल में ही प्राप्त किए जा सकते हैं। विज्ञान ने पृथ्वी और आकाश की सारी दूरियां समेट ली है। इस तरह से संचार व्यवस्था में विज्ञान व प्रौद्योगिकी की जो भूमिका है, जो महत्व है, उस बारे में कुछ बिंदु आपको ध्यान रखने हैं। इसके बाद में अगला प्रश्न आता है, ओजोन परत को बचाने के लिए दो उपाय आपको बताने हैं। पहला उपाय देखिए, ओजोन परत को हानि पहुंचाने वाले पदार्थ जैसे सीएफसी आदि पदार्थों का कम से कम उपयोग करना। दूसरा यहाँ पर उपाय क्या है, ओजोन परत को हानि पहुंचाने वाले पदार्थ जैसे डीजल एवं पेट्रोल ईंधन के स्थान पर वैकल्पिक साधनों जैसे सीएनजी का अधिकाधिक प्रयोग करना, या फिर इलेक्ट्रिक आप इसे कह सकते हैं, इलेक्ट्रिक के आधार पर भी। तो इस तरह से दो तीन उदाहरण आपको, दो तीन उपाय ध्यान रखने हैं ओजोन ओजोन परत को बचाने के लिए। इसके बाद में अगला पांचवा प्रश्न है, विभिन्न सामाजिक कुरीतियों से निपटने में विज्ञान की क्या भूमिका है। पहला भूमिका देखिए, कुरीतियों को दूर करने में विज्ञान अपनी सकारात्मक भूमिका निभा सकता है। जैसे समाज में हमेशा से ही लड़की को जन्म के लिए महिलाओं को ही जिम्मेदार माना जाता है, लेकिन वैज्ञानिक आधार पर इसे समझाया जा सकता है कि पुरुष शुक्राणु के प्रकार एक्स वाई का संयोग ही इसका पूर्व निर्धारण करता है, और माता पिता में से पिता की ये भागीदारी रहती है कि लड़का जन्म लेगा या लड़की जन्म लेगी, तो वो यहाँ पर विज्ञान ने कर दिखाया है। और दूसरी भूमिका क्या रही है कि इस प्रकार हमारे समाज में एक गंभीर कुरीति महामारी के समय महिला को अस्पृश्य समझा जाता है, और इसमें महिला का उन दिनों में रसोई व मंदिर में प्रवेश वर्जित होता है। लेकिन वैज्ञानिक तथ्यों के अनुसार यह महिलाओं में सामान्य प्रक्रिया है, जो पूर्णतः स्वच्छ व संक्रमण रहित होती है। तो ये विज्ञान मिटाने में, कुरीतियों से निपटने में बड़ी भूमिका निभाई है, और इस तरह से बिंदु ध्यान रखने हैं। और अब हम बात करते हैं प्रश्न 6, विज्ञान के क्षेत्र में किन्हीं 6 महिलाओं के योगदान आपको बताने हैं। पहली महिला है मारी क्यूरी, 1867 से 1934, आपको एज ध्यान रखनी है। और विज्ञान में 2 नोबेल पुरस्कार प्राप्त किए, भौतिकी और रसायन में ये नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम और एकमात्र महिला बनी है। अत्यधिक रेडियो एक्टिव तत्वों और रेडियम और पोलिनियम की खोज इन्होंने की है। तो मारी क्यूरी के बारे में ये बिंदु ध्यान रखने हैं। और इसके बाद में हम बात करते हैं आयरीन क्यूरी के बारे में। आयरीन क्यूरी में देखिए, वर्ष 1935 में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ, कृत्रिम रेडियो एक्टिविता की खोज करी। क्यूरी परिवार में अधिकतर सभी सदस्य नोबेल पुरस्कार से सम्मानित हैं, ये बिंदु भी ध्यान रखना है। और अगला यहाँ पर तीसरे नंबर पर है इंदिरा नाथ। इंदिरा नाथ 1983 में एस भटनागर पुरस्कार इनको मिला, और 1992 में INSA की फेलो। विशेषता क्या थी इनकी? प्रतिरक्षा विज्ञान, रोग विज्ञान, संक्रामक रोग, कुष्ठ रोग आदि के बारे में इंदिरा नाथ का आपको नाम ध्यान रखना है। और इसके बाद में अर्चना शर्मा 1932 आपको ध्यान रखना है। और 1972 में JC बोस पुरस्कार इनको मिला। 1975 में SS भटनागर पुरस्कार इनको मिला। 1977 में INSA की फेलो बनी। 1984 में पद्म भूषण इनको मिला। विशेषता क्या थी इनकी? आनुवांशिकी की और गुणसूत्र, आवेश विज्ञान आदि के बारे में आपको ध्यान रखना है। और इसके बाद में हम बात करते हैं किरण मजूमदार शाह। किरण मजूमदार शाह के बारे में कुछ बातें ध्यान रखनी है कि 1989 में पद्मश्री और 2005 में पद्म भूषण से सम्मानित हुई। जैव प्रौद्योगिकी से संबंधित एक प्रमुख महिला जो उद्यमी बनी।
और बायोकॉन इंडिया लिमिटेड की अध्यक्ष प्रबंध विधेयक बनी। तो ये कुछ बातें आपको इनके बारे में ध्यान रखनी है। और इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, छठे नंबर पर है कल्पना चावला के बारे में आपको ध्यान रखना है। भारतीय मूल की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री। सन 1988 में वैज्ञानिक अभियांत्रिकी में पीएचडी पूरी करने के बाद अंतरिक्ष शटलिंग के लिए नासा में काम किया। 1955 में टेक्सास में जॉनसन स्पेस सेंटर में काम किया। तो ये कुछ बिंदु आपको इनके बारे में ध्यान रखने हैं। इस तरह से 6 महिलाओं के बारे में आपको ध्यान रखना है। और अब हम बात करते हैं 7वां प्रश्न। देखिए, समाज में विज्ञान का क्या महत्व है? विज्ञान पर समाज के प्रभाव आपको बताने हैं। जीवन में प्रत्येक क्षेत्र में वैज्ञानिक आविष्कारों ने प्रभुत्व स्थापित कर लिया है। ये क्षेत्र निम्नलिखित हैं। पहला है संचार के क्षेत्र में, दूसरा है यातायात के क्षेत्र में, तीसरा है चिकित्सा के क्षेत्र में, चौथा है शिक्षा के क्षेत्र में, पांचवा है कृषि के क्षेत्र में, छठा है मनोरंजन के क्षेत्र में, सातवां है दैनिक जीवन में, आठवां है उद्योग के क्षेत्र में, और नौवां है परमाणु शक्ति के क्षेत्र में, 10वां है भवन निर्माण वास्तुकला के क्षेत्र में। तो 10 बिंदु आपको ध्यान रखने हैं समाज में विज्ञान के महत्व के बारे में। और इसके बाद में हम बात करते हैं समाज का विज्ञान पर क्या प्रभाव पड़ा इस बारे में। इसमें देखिए, अधिकतर स्थितियों में यह होता है कि जो समस्याएं समाज के सामने खड़ी है वहीं वैज्ञानिकों का ध्यान आकर्षित करती है, क्योंकि वैज्ञानिक भी इसी समाज का हिस्सा है। उदाहरण के लिए, वर्तमान में दवाओं के क्षेत्र में अनेक शोध कैंसर या हृदय रोगों से जुड़े हुए हैं, क्योंकि उनसे दुनिया के बहुत ज़्यादा लोग प्रभावित हैं। इसी प्रकार कार्बनिक रसायन के क्षेत्र में नित नए यौगिकों का निर्माण किया जा रहा है, जिससे उनका उपयोग दवा बनाने में या कीटनाशक बनाने में किया जा सके। बढ़ती जनसंख्या की मूलभूत आवश्यकता रोटी, कपड़ा व मकान की पूर्ति हेतु कृषि, इंजीनियरिंग आदि क्षेत्रों में शोध की नई दिशा प्रदान की है। तो समाज का विज्ञान पर क्या प्रभाव पड़ा है उस बारे में कुछ बिंदु आपको यहाँ पर ध्यान रखने हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं 8वां प्रश्न क्या है। देखिए, विज्ञान क्या है? विभिन्न परिभाषाओं के आधार पर विज्ञान का अर्थ स्पष्ट करिए। इस तरह का प्रश्न भी आ जाता है। तो इसमें देखिए, विज्ञान को साइंस के नाम से जाना जाता है। साइंस की जो उत्पत्ति है लैटिन भाषा की साइंटिया शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है जानना, टू नो। टू नो आपको ध्यान रखना है कि साइंटिया शब्द का अर्थ क्या है? जानना। और विज्ञान की परिभाषा कुछ कुछ जो वैज्ञानिकों ने दी है उस बारे में आपको ध्यान रखना है कि आइंस्टाइन ने क्या कहा कि विज्ञान हमारे ज्ञानेंद्रियों से प्राप्त संकीर्ण एवं अस्त व्यस्त अनुभव की विविधता को तर्कसंगत, सुव्यवस्थित और एक रूप विचारों में परिवर्तित करता है। आइंस्टाइन की परिभाषा हो गई। और दूसरी है कोलंबिया डिक्शनरी में क्या लिखा है कि विज्ञान प्राकृतिक घटनाओं का संग्रह के रूप में किया गया एक सुव्यवस्थित अधिगम है। घटनाओं का संग्रह सुव्यवस्थित क्रम में। तीसरी परिभाषा है सुलीवान के अनुसार विज्ञान वह क्रियात्मक गतिविधि है जहां पर सफलता के लिए स्पष्ट रूप से आवश्यक शर्त सत्यता है और सत्य की ही बात होती है। तो इस तरह से कुछ परिभाषाएं आपको ध्यान रखनी है। और अर्थ के बारे में आपको ध्यान रखना है कि साइंस की जो उत्पत्ति है वो लैटिन भाषा के साइंटिया से हुई और उसका अर्थ होता है जानना या टू नो होता है। इस तरह से ये बिंदु आपको इस यूनिट में ध्यान रखने हैं। आई होप आपने ठीक तरीके से सारे बिंदुओं को समझा है और आपकी पढ़ाई में इस वीडियो से थोड़ी भी मदद हुई है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए। जल्दी मिलेंगे अगले यूनिट के साथ में। इसकी बाकी सभी यूनिट्स को देखने के लिए प्लेलिस्ट ऑप्शन पर जाकर के आप सभी यूनिट्स को क्रम वाइज आप देख पाएंगे और अपनी एग्जाम तैयारी अच्छे से कर पाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।